हाथियों को भगाने के लिए लगे हुए वन विभाग टीम के साथ में ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग। हाथियों का मूवमेंट जैसे ही वन विभाग को लगा है वैसे ही रामानुजगंज रेंज के रेंजर संतोष पांडे जी निकल चुके हैं और उनसे जानेंगे कि अभी हाथियों का जो दल है कहाँ पे है और उनका मूवमेंट किधर है। अभी जंगली हाथियों का विचरण जो है हमारे वन क्षेत्र से ग्राम छतवा की ओर हुआ है और ये हाथी अभी ग्राम छतवा के समीप हैं और इनके जाने की संभावना हम समीप के जंगल से होते हुए कन्हर नदी पार करके झारखंड की ओर संभावित इनका रूट है। वहाँ पे और कौन कौन अधिकारी हैं जो हाथी के वहाँ पे और कौन कौन हैं आपके उच्च अधिकारियों में? अभी हमारे वन मंडलाधिकारी महोदय जी, उप वन मंडलाधिकारी वाडफ नगर, उप वन मंडलाधिकारी बलरामपुर, हमारे आरओ बलरामपुर, आरओ धमनी और हमारे रामानुजगंज के समस्त स्टाफ, धमनी के स्टाफ, इसके अलावा राजपुर परिक्षेत्र के हाथी मित्र दल जिनके द्वारा गजराज वाहन में हमेशा हाथियों की निगरानी की जाती है, उनकी टीम भी आई हुई है जिनके द्वारा सतत भ्रमण कर हाथियों का लोकेशन और ग्रामीणों को सतर्क इनके द्वारा किया जा रहा है। टोटल कितने लोगों की टीम है यहाँ पे जो काम कर रही है? कुल हमारे टीम में 100 के लगभग लोग काम कर रहे हैं। हमारे सुरक्षा श्रमिक, हमारे वन रक्षक, हमारे रेंज असिस्टेंट, ये सब मिला के 100 के आसपास हमारी टीम है। ये जो अपने क्षेत्र में हाथियों का भ्रमण है, नए दल हैं या मतलब पुराने? ये बिल्कुल नया है इस क्षेत्र में। ये जो दल आया है, जहाँ तक इनका आने का रूट धमनी में ये झारखंड की ओर से प्रवेश किया है, तो इनके लिए ये रास्ता भी नया है और ये क्षेत्र भी हाथियों के लिए, लोगों के लिए नया है। क्योंकि जहाँ तक हमें लोगों से जानकारी मिली है कि वर्ष 2012 के बाद हाथियों का यहाँ विचरण ही नहीं हुआ इन क्षेत्रों में। लगभग 8 से 10 साल के बीच में हाथियों का आवागमन इन क्षेत्रों में हुआ है। जो अभी रामचंद्रपुर क्षेत्र में जो कैजुअल्टी हुई थी, क्या उसी दल के हाथी है या फिर ये अलग है? हाँ नहीं, ये कैजुअल्टी जो हुई है वो इन्हीं हाथियों के द्वारा हुई है, वही दल है। धमनी रेंज के ग्रामों का विचरण करते हुए ही ये रामानुजगंज के छतवा सर्किल में आया हुआ है। काम करना वन विभागों के अधिकारियों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा होता है और उबड़ रास्ते और जंगलों में रहकर। और कुछ देर में हम आपको वन मंडलाधिकारी लक्ष्मण सिंह से भी बात करवाएंगे। और अरे अच्छा, वो ड्राइवर भी गाड़ी बैक करवा लेते हैं। खाना बैठ जाइए ना। नजदीक है सर, रुकेगा नहीं सर, उधर ही जाएगा जैसा बता रहे हैं लोग। जरूरी है, इनका पूजा होते रहे। एक बार सुबह शाम गाँव वाले भी पूछ रहे हैं। हमारे यहाँ से तो निकल ही गया है, चढ़ाना पड़ेगा। इतना बड़ा हम लोग कैसे करेंगे? अच्छा, इंदर बुलाएंगे। खड़ा हो जाओ ना यार। भी खड़े फोटो खिंचाओ, तेरा फोटो आएगा। यहाँ बैठा हूँ, मेरा यहाँ ले। हाँ, पार हो गया। पार मने मतलब रोड इस पार आ गया है। कंफर्ट नहीं ना। नहीं कहर नहीं सर। गाँव पार हुआ कि गाँव में? ये यहाँ पे बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड में लगातार हाथी का विचरण हो रहा है। वहीं कुछ दिन पहले ही एक कैजुअल्टी भी यहाँ हो चुकी है और
कुछ मकानों को भी हाथियों ने भोजन की तलाश में तोड़ा हुआ है। यहाँ पे बलरामपुर जिले के वन मंडलाधिकारी लक्ष्मण सिंह जी आज रात्रि में यहाँ पे आए हुए हैं और जिस क्षेत्र में हाथियों का भ्रमण हो रहा है वहाँ पे हैं और उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। सर, आज आप जो छतवा ग्राम पंचायत है वहाँ पे हाथियों का दल का जो दौरा लगा हुआ है और आपकी पूरी बड़ी टीम लगी हुई है, किस तरीके कितने दलों हाथियों का दल है और इसमें कितने हाथी बड़े हैं और कितने छोटे हैं? लगभग 12 हाथी हैं। इन 12 हाथियों के दल में जैसा लोग बता रहे हैं कि 2 बच्चे हैं जी, बाकी सभी मैच्योर हैं। मुख्य रूप से जो इनका भ्रमण होता है किस उद्देश्य से होता है और इनके उद्देश्य पहले बता दें। हाथियों का विचरण या किसी भी जंगली जानवर का विचरण आप देखेंगे तो भोजन की तलाश में प्रमुख रूप से होता है। भोजन की तलाश में वो लोग भटक रहे हैं। खेतों में फसल नहीं के बराबर अब है। लोग धान की फसल को काट के या तो खलिहान में ले आए या फिर घरों में पहुंच गया हो धान, तो निश्चित रूप से घर तोड़ने की संभावनाएं बन रही हैं। और कल जो घटना घटित हुई है ग्राम लुरगी में 7 घरों को उन लोगों ने तोड़ा, तो मक्का और धान खाने के उद्देश्य से ही वो लोग तोड़े थे, है ना। तो इस सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है और उसी के हिसाब से हम लोगों की रणनीति बनाई जा रही है। कुछ दिन पहले 1-2 दिन पहले जो कैजुअल्टी हुई, एक मानव की मृत्यु हुई है, वो इस तरीके का मूवमेंट कैसे बनता है हाथियों के बीच? नहीं, इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो उसके पीछे निश्चित रूप से आदमी की लापरवाही रहती है। प्रशासनिक अमला, हमारा पूरा विभागीय अमला मुस्तैद था, सभी लोगों को सतर्क और सजग भी कर रहा था। सारे लोगों को जो कि एकाकी मकान अपन कह सकते हैं, अकेले बने हुए जो मकान है, दूर दूर जो बने हुए मकान रहते हैं, उसमें रहने वाले सभी निवासियों को पंचायत भवन में लाकर सारी सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। रात को रुकने की, भोजन तक की व्यवस्था थी। उसके बावजूद कोई ना कोई एक आदमी ऐसा गांव का मिल जाता है जो इस तरह की चूक कर देता है और उस चूक का नतीजा इस तरह की दुर्भाग्यजनक घटना होती है। सर, आपके साथ एक पूरी टीम है। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं एस सिंहदेव, एसडीओ वार्ड रफनगर हूँ और अपनी टीम के साथ डीएफओ साहब के निर्देशन पे यहाँ हम लोग जनधन की सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ पे तैनात हैं। सर, अब देखा जाता है कि जब भी ये आते हैं पूरे कई हाथियों का दल के साथ में रहते हैं, इनको मतलब रास्ते बसाहट वाले इलाके से हटाने के लिए किस तरीके का प्रयास किया जाता है? देखिए, जब बसाहट वाले इलाके में हाथियों का आवागमन होता है जी, तो हम लोग जो एकाकी घर हैं जंगल के किनारे, वहाँ पे से हम उन लोगों को निकालते हैं। विशेष तौर पे बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, ऐसे व्यक्तियों को, और गांव के सभी लोगों को कोशिश करते हैं कि निकाल के बाहर पक्के घरों में रख लें, शिफ्ट कर लें, ताकि रात में हाथियों का आवागमन हो तो उनकी चपेट में कोई इंसान ना आ पाए। तो ये हमारी व्यवस्था रहती है। सर, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जब ये काम करते हैं, आप लोग खुद हाथियों के गुस्से का भी शिकार होते हैं, उससे बचने के लिए किस तरीके का मूवमेंट या किस तरीके का प्रयोग आप लोग करते हैं? नहीं, ये तो बोलना चाहिए अपने सेवा काल का एक रिस्क है, जॉब रिस्क है। ये ऐसा घटना हो सकता है कभी किसी के साथ। हमारे कई साथियों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन फिर भी हम सभी लोग प्रशिक्षित हैं और हम लोगों को पता है कि हाथी का व्यवहार किस तरह का हो सकता है और हम हाथी से अपने आप को और जनमानस को कैसे बचा सकते हैं। इस क्षेत्र हाथियों को भगाने और उनके विचरण को लेकर कितने सालों का लगभग अनुभव है और किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है? सरगुजा में हाथियों का आवागमन 2003-4 से शुरू हुआ है और लगभग हम लोग तब से हाथियों को या उनके व्यवहार का आकलन हम लोग कर रहे हैं और उस सिस्टम पे हम लोगों को विशेष तौर पे प्रशिक्षण अलग अलग माध्यमों से अलग अलग समय पे हाथी विशेषज्ञों द्वारा दिया गया है। थैंक यू सर। और हमारे साथ में एसडीओ साहब हैं और इनसे भी जानेंगे कि हाथियों का जो मुख्य मूवमेंट कहें कि जो इस क्षेत्र में है कब से हुआ है और कितने सालों से ये अपने जो बलरामपुर ज़िले का रामचंद्रपुर विकासखंड है कब से ये प्रारंभ हुआ है। सर, अपना नाम बता देंगे पहले। मैं एस.एल. वर्मा, एसडीओ बलरामपुर। जी सर। है ना सर, ये जो अपना रामचंद्रपुर क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हाथियों का मूवमेंट कब से हुआ है और कितने हाथियों का दल यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं? ये रामचंद्रपुर तो ये बाडप नगर एरिया में आता है ना। ये रामानुजगंज क्षेत्र। हाँ, रामानुजगंज क्षेत्र। तो ये हमारे यहाँ पर पदस्थिति के बाद अभी पहली घटना है कि जब से 2-3 दिनों से हाथी है। आज ये हाथी छतवा से पार हो गया है, संभवतः ये झारखंड निकल जाएगा। सर, कुछ दिन पहले यहाँ पे आप देखे थे लुरगी में 7 मकानों का
उन्होंने क्षति पहुंचाई थी, उनके मुआवजा के लिए किस तरीके की प्रक्रिया है? हाँ, तो ये इसके लिए पूरी टीम गठित रहती है। लोगों की कितना क्षति हुआ है, वहाँ के पटवारी, अध्यक्ष और फॉरेस्ट गार्ड अपना जाके उसके क्षति का मूल्यांकन करता है ना, पंचनामा लेता है और उस क्षति का भुगतान तत्काल होता है। तो इसका अपन कहें कि कितने दिनों में आकलन हो जाता है, किस तरीके का दायरा है मुआवजे का? हाँ, इसमें मुआवजे के आकलन के लिए कोई ऐसा टाइम ज़्यादा नहीं लगता, 2-3 दिन में इसका हो जाता है और इसका प्रकरण बन के वन मंडल कार्यालय चला जाता है और वो ट्रेजरी में जाके पास होता है। इसके बाद उसका चेक कट जाता है, भुगतान कार्रवाई तत्काल होती है। जैसा कि जितने भी उच्च पदस्थ वन विभाग के अधिकारी थे यहाँ पे सभी उपस्थित थे और इनके साथ में 100 से भी अधिक जो वन रक्षक हैं, गजदल की टीम है और जितनी भी संख्या में कहें वनपाल भी हैं और हमारे साथ में रामानुजगंज रेंज के रेंजर संतोष पांडे जी भी हैं और उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से इस क्षेत्र में जो हाथियों का दल घूम रहा है और उससे निपटने के लिए और आगे किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं? हम लोगों के द्वारा जो है टीम बनाकर ग्रामों में भ्रमण किया जा रहा है और ग्रामीणों को अलर्ट किया जा रहा है कि जंगल से हाथी निकल के ग्राम में आ चुके हैं। ग्रामीणों को जो है तत्काल जो है जो किनारे बने मकान हैं उनको ला के पक्के मकानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो जो अब हमारे क्षेत्र में जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें भी कुछ मकान हैं, उनको किस तरीके से शिफ्ट किया जाएगा? उनकी खेती है वगैरह? नहीं, खेती का तो मुआवजा हम देंगे जी। वो नहीं है, हमको जो हमारा मेन फोकस है वो जनहानि ना होने पाए। इसके लिए हम लोग जो किनारे बने मकान हैं उनको जो है ला के अपनी गाड़ी में गजराज वाहन में पक्के मकानों में शिफ्ट कर रहे हैं, उनके रहने खाने की सब चीज़ की व्यवस्था कर रहे हैं। सर, आपके पड़ोसी बीट छतवा गाँव वर्तमान में रामचंद्रपुर के हैं, उनके भी रेंजर साहब आपके साथ? हाँ, धमनी रेंजर साहब हैं ना। हाँ, उनका भी सहयोग आपको मिलता रहा है? हाँ, उनके द्वारा पूरा सहयोग मिला है। उन्होंने जो है पूरा हाथियों का मूवमेंट से लेके जो हाथियों का मार्ग है आने जाने का सभी को अलर्ट किया है। उसके अलावा बगल के सभी ग्रामों को सूचित करना, उनके द्वारा त्वरित मतलब जानकारी दी गई है इन सब चीज़ों की। जैसा कि आपने सभी उच्च अधिकारियों ने भी बताया और हमारे रामानुजगंज के रेंजर जी ने भी बताया कि लगातार हम जनहानि से बचाने के लिए लगातार अपना मूवमेंट कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं होगी। और जिस तरीके की अगर वस्तुओं की नुकसान की बात करें तो इससे तत्काल उन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। बलरामपुर से सुनील कुमार ठाकुर।